हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न संख्या पहला का दूसरा भाग प्रश्न। और इससे पहले जितने भी प्रश्न थे उन सभी का हल हो चुका है। आपको वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से वीडियो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा निकालना है। प्रश्न को पहले ध्यान से समझना है। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। क्या है? किसी बेलन में, तो एक बेलन बना लेते हैं। पहले एक बेलन बना लिए और क्या है, किसी बेलन में उपस्थित, तो इसमें क्या है, इसमें हवा भरी हुई है। क्या है? हवा भरी हुई है। और इसमें जो हवा भरी है उनमें उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, तो एक वायु निकालने वाला पंप है इसमें। एक क्या है? वायु निकालने वाला पंप है। तो वायु जब निकलती है तो एक बार प्रेशर करते हैं या एक बार पंप को दाबते हैं तो कितना निकलता है? 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो जब 1/4 भाग बाहर निकाल देता है तो इसमें चेक करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो क्या है, प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, क्योंकि उपस्थित हवा की मात्रा ये तो मालूम नहीं है कि उपस्थित हवा की मात्रा इसमें कितनी है। तो यहां पे करते हैं इसे हल। तो क्या लिखेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 मान लेते हैं, या x भी मान सकते हैं या 1 भी मान सकते हैं। तो क्या है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, जो वायु जैसे पंप प्रेशर करते हैं तो एक मशीन है उस पे, इस पर प्रेशर करते हैं तो इसका क्या निकलता है, 1/4 मतलब 1/4 भाग बाहर निकलता है। प्रत्येक बार 1/4 बार बाहर निकलता है। तो यहां पे लिख लेते हैं एक बार, प्रत्येक बार बेलन से हवा निकलता है, कितना निकलता है, इसका 1/4 भाग निकलता है, मतलब 1/4 भाग इसका प्रत्येक बार बाहर निकलता है। तो अब क्या करना है, इनका चेक करना है क्या ये एपी में है या नहीं। तो एक बार निकालता है तो मतलब कि A2 बराबर कितना है, 1 है। इसको पहले छोड़ देते हैं, A2 बराबर 1 है। तो प्रश्नानुसार चलना है। प्रश्नानुसार पहला बार हवा कितना निकला, 1 बार, 1 निकला। तो हवा निकला कितना, जो हवा में उपस्थित हवा, जो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है उसका 1/4 भाग निकला। मतलब अगर 1 माने तो इसका क्या निकला, 1/4 भाग। तो 1 का 1/4 भाग बाहर भाग निकला इसका हवा। तो इसको बट्टे में नहीं कुछ तो 1 रहेगा। तो करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे 4 और का 1, तो हो गया 3/4। पहला रिजल्ट आ गया 3/4। अब क्या है, एक बात समझ लेते हैं कि अगर एपी में निकालना है तो कम से कम आप 3 बार निकालिए। तो 3 बार निकलने से ये हो जाता है कि आपका सार्वंतर जिसे A2 - A1 होता है, तो एक बार 3 बार निकालेंगे तभी वो एपी में चेक हो सकती है अच्छी तरह से। बाकी आप 4 बार 5 बार निकाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मिनिमम कितना, 3 बार निकालना रहता है एपी में। तो 1 बार तो निकाल लिए, अब फिर क्या निकालना है। तो यहाँ पे हो गया A2 बराबर क्या है, A2 बराबर 1 आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो क्या यहाँ पे इतनी हवा अभी तक निकाल दी आपने। तो उसके बाद क्या करना है, फिर से हवा निकालेंगे। तो फिर से हवा निकाला, तो हवा निकाला तो कितना होगा, 3/4 निकाला, इसका कितना निकाला, 1/4। तो 1/4 से गुना कर देंगे
तो गुना करने पर क्या हो जाएगा 3/16। तो अब बचा के कितना, इतना भाग बाहर फिर से हवा निकाल दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे A3 कितना हो गया 3/16, क्योंकि यहाँ पे क्या था A2 था यहाँ पे 3/4, इसका इतना भाग 3/4 भाग का 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकाले, तो बाहर निकाले तो क्या हो गया 3/16। उसके बाद फिर से एक बार क्या करेंगे, अब इतना जो हवा बचा हुआ है इनका क्या करेंगे, इनमें से हवा निकालेंगे। तो क्या निकाला हुआ है हवा 3/4, तो यहाँ पे लिखेंगे हवा निकाला, तो क्या हो जाएगा 3/4 का कितना भाग बाहर निकला अभी तक 3/16 भाग निकल चुका। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 का 16 हो जाएगा इसका एलसीएम। उसके बाद 4 भागा 4 हो गया, 4 तिया 12, उसके बाद माइनस का घटा का 3, तो बराबर क्या हो गया 9/16। अब 3 बार हम निकाल चुके हैं, तो A4 बराबर हो गया 9/16, क्योंकि एटलीस्ट एपी में 3 बार निकाला जाता है, तो हमने क्या किया 3 बार ही निकाला। अब क्या करना है, अब हमको चेक करना है कि क्या यह एपी में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, सार्व अंतर, जिसे इंग्लिश में क्या करते हैं, या इंग्लिश में डी से सूचित करते हैं या कॉमन डिफरेंस करते हैं। तो सार्वंतर निकालने क्या करेंगे, एक बार पहले सूची में लिख लेते हैं। तो सूची में लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, क्या है 3/4 है, उसके बाद क्या है 3/16, उसके बाद 9/16। ये सूची में, ये सूची में सिर्फ है, एपी के सूची में नहीं है, सिर्फ सूची में। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है A2 घटा A1 करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/16 घटा का 3/4, तो इसका एलसीएम तो 16 हो गया। तो 3 माइनस 4 4 हो गया, 4 तिया 12, तो क्या हो गया माइनस का 9/16। ये पहला भाग निकल गया, मतलब ये D1 निकला। अब क्या निकालना है D2 निकालना है। तो D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है 9/16 और घटा का 3/16, तो हो गया 16 का 16 हो गया, 9 और माइनस का 3, तो कितना हो गया 9 माइनस 3, तो हो गया 6/16। तो जब 6/16 हो गया तो ये दोनों तो समान नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः D1 बराबर नहीं है D2 के। तो क्या हो जाएगा, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। बस यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।